आपके ओपनिंग बैट्समैन रन नहीं बना रहे, उसमें बाबर का कसूर। शाहीन अफरीदी विकेट नहीं ले रहे, वो भी बाबर का कसूर। तो अब जिम्मेदारी एक ऐसी टीम पर भी एक्साइटमेंट लाने की सर जो जानी जाती थी एक्साइटिंग क्रिकेट या फिर एक्साइटमेंट या अनप्रिडिक्टेबल नेचर उनका, ये सब बातें होती थी। क्या कहते हैं आप, मर्क्यूरियल कहते हैं ना, आप कहते हैं मुझे याद आता है वक्त जब पाकिस्तान एक मर्क्यूरियल टीम हुआ करती थी। पूरा कल साउथ अफ्रीका को हरा दिया, मतलब बिग अपसेट, और मतलब मैच जबरदस्त हो जाएगा वो, क्योंकि वो टीम रुकी नहीं रही है, तो पाकिस्तान रोकता है तो मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। तो अब जिम्मेदारी एक ऐसी टीम पर भी एक्साइटमेंट लाने की सर जो जानी जाती थी एक्साइटिंग क्रिकेट या फिर एक्साइटमेंट या अनप्रिडिक्टेबल नेचर उनका, ये सब बातें होती थी। क्या कहते हैं आप, मर्क्यूरियल कहते हैं ना, आप कहते हैं मुझे याद आता है वक्त जब पाकिस्तान एक मर्क्यूरियल टीम हुआ करती थी। तो कल जो है उनको थोड़ा सा मरकरी वाला कुछ दिखाना पड़ेगा। खाना ले नहीं, अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, यार क्या बातें ऐसी फिर ये थोड़ी तो क्या वो पाकिस्तान लेके आ सकती है एक्साइटमेंट, ये बताइए। कल पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, या जो इंग्लैंड आज तोला रहा है पाकिस्तान बर्दाश्त कर। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? ये जो 4 हेलमेट्स यहाँ रखे हुए, पाकिस्तान कराची की तरफ जा रहा है। पूरा कल साउथ अफ्रीका को हरा दिया, मतलब बिग अपसेट, और मतलब मैच जबरदस्त हो जाएगा वो, क्योंकि वो टीम रुकी नहीं रही है, तो पाकिस्तान रोकता है तो मजा आएगा। तो क्या अब देखो दो बातें हैं। पाकिस्तान अर्लियर टाइम्स इस सिचुएशन से वर्ल्ड कप भी जीत जाते थे। दूसरी बात है कि हाँ विपरीत परिस्थितियां हैं, आप कह लो कि नथिंग टू फियर नथिंग टू लूज है, वो तो इंग्लैंड के लिए भी है, पर पाकिस्तान का ऐसा दिख नहीं रहा। आई थिंक बाय द डे वो नीचे जा रहे हैं। आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आई थिंक वो स्टेटमेंट भी जारी कर दी है ना। कल देखो हम क्या बोला उन्होंने, वक्त से कितना आगे चल रहे हैं। हमने कल ही उनकी स्टेटमेंट पर सवाल उठाया, तो आज पूरा पाकिस्तान खड़ा उठा। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि जिस तरह वहां पर द नाइव्स आर आउट, हर कोई वो कहते हैं ना, पीसीबी क्या करना चाह रहा है अपनी इन स्टेटमेंट से, उनका क्या है, मतलब क्या चाह रहा है, पीसीबी को क्या लेना देना है, वो किस बात की स्टेटमेंट्स उनकी दे रहे हैं कि दो प्लेयरों की सोशल मीडिया हैंडल कर रहा होगा, उसको भी तो कुछ वो कर रहा होगा ना, वहां पे पेज पे कुछ डालना होगा यार। ऊपर से आला अधिकारियों ऑर्डर दे रहा है कि भाई चलो आओ छापो, जो हम कहते हैं भाई कुछ खबरें चलवाई भी जाती हैं। यार देखो ये तो है, हमारे जो मुल्क होते हैं हम 4-4 साल के वर्ल्ड कप के टाइमलाइन पे चलते हैं। जब वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि 3-4 साल तो भाई क्रिकेट चलाने वालों की भी गलतियां होती हैं, लेकिन स्केपगोट कौन होता है? आप 2019 वर्ल्ड कप हारे, स्केपगोट कौन था? 2019 वर्ल्ड कप इंडिया हार के आया तो स्केपगोट कौन था? संजय बांगर जो कि एक बैटिंग कोच और दिनेश कार्तिक जी। दिनेश कार्तिक तो दोबारा अगले वर्ल्ड कप में भी आ गए, वो तो फिर अलग। संजय बांगर को भी तो मिल ही गया ना उसके बाद। भाई आपने स्केपगोट कह दिया कि यार कोचिंग उनका छूटा थोड़ी ना। पॉइंट ये है कि जब भाई साहब सिक्का चल रहा होता है तो सब ठीक चल रहा होता है, और जब आपका वक्त थोड़ा सा गिरता है ना तो साथ कोई नहीं खड़ा होता। बट मैंने इतना जरूर देखा है कि वहां पर मीडिया, सोशल मीडिया, बार बार कहता हूं, वो एक प्लेयर पे उन्होंने सबने टारगेट किया हुआ, इंक्लूडिंग द फॉर्मर कैप्टन्स, फॉर्मर प्लेयर्स। भाई वो इसलिए बिकॉज उस कप्तान ने, बाबर ने 3 साल अपने हिसाब से कहा ये चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा, एंड वो टीम जो लेकर गए को पता चला कि उस टीम के पास तो ताकत ही नहीं है। तो सबसे वो कहते हैं ना गोलियां लिखी होती हैं, तो somebody will have to bite the bullet। खुद की कंट्री से इतना हेट मिलना, मतलब वो चीज वो डिजर्व करते हैं। वो हमारे यहाँ पे भी होता है। नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, वहां पर थोड़ा ज्यादा होता है। मैं फर्क बताता हूँ क्या है, हमारे यहाँ इतना नहीं होता। फर्क क्या है आप मुझे बताइए। देखिए हमारे 2003 में जब दूसरा मैच आ रहे थे तो भाई प्लेयरों के घरों में शीशे भी तोड़े गए थे। फर्क सिर्फ इतना है, जर्नलिस्ट गालियां दे रहे हैं वहां पर, कौन से जर्नलिस्ट हैं जो गालियां दे रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गई है कि प्लेटफॉर्म सब डिफरेंट हो गए, तो हर किसी का तरीका भी अलग है। मनोज हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी थोड़ा वो, मैंने कम से कम इतना जरूर देखा, कम से कम मैं कह रहा हूँ कि हमारा हिंदुस्तान में इंडिया कोई लोग ये नहीं बैठते हैं, मतलब फॉर्मर प्लेयर्स और मीडिया कि आज दोपहर को कि हार जाए, मजा आ जाए, फिर रब्बा इनको आज हरवा देना। हमारे इंडिया में ये नहीं, ये फर्क है, ये नहीं होता। हाँ हमारे भी एक्सट्रीम रिएक्शंस होते हैं जब आपका सपना टूटता है, जी बहुत बड़ा मैच आप हार गए, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, तो यहां पर भी होती है बात। बट यहां पे और वहां पे एक फर्क ये है कि जो प्लेयर्स होते हैं, जो थोड़ी देर कुछ वही उसी सेटअप से आए होते हैं,
वो एक दूसरे को गाली सर पर वहां का एक यहाँ पे। वीडियो भी देखा मैंने जिसमें एक फॉर्मर प्लेयर है वो ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आगे ना पाकिस्तान मैचेस ना जीते तब पता चलेगा। नहीं हाँ, तो भाई एंकर जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, मैं तो भाई अब इसमें सर दो मुझे चीज समझ में आती है। एक तो हम पिछले वर्ल्ड कप का रेफरेंस लेते हैं कि जी आप हारने के बावजूद भी आप पहुंच गए फाइनल में, तो आपकी शायद हार वो छुप गई, फिर उसके बाद सब सही रहा। तो क्या पता उनका मतलब ये भी कहना एक बात बताऊं मैं, हर चीज सर हर चीज मुल्क के हिसाब से नहीं ली जाती ना। फैन के लिहाज से बात करो, आप इंडियन हो या जो भी हो, आपकी टीम बहुत बुरा खेल रही है, 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 किस्मत ने आपको दे दिया बैकडोर, आप वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो। अब वो चाहोगे कि कम से कम वर्ल्ड कप फाइनल खेले, बैकडोर से खेले, जैसे भी खेले, या आप ये चाहोगे हार जाओ सारे मैच? नहीं सर, लेकिन मैं तो बैकडोर से तो नहीं खेलना तो अगर वो कह रहे हैं कि पर्दा पड़ा रहा, पर्दा हट भी जाता तो क्या हो जाता? नहीं कुछ सुधार हो जाता। तो ऐसा थोड़ी है कि वो 3 प्लेयर साउथ अफ्रीका से आ जाते, 2 प्लेयर न्यूजीलैंड से आ जाते, ऐसा तो नहीं होना था। लेकिन सर जो टीम में जगह डिजर्व करते हैं तो क्या पता वो आ जाते। T20 में थोड़े बेहतर है और 50 ओवर में वो इतने अच्छे नहीं है सर, लेकिन T20 में बाबर ने हराया नहीं, सिर्फ रिजवान ने। आपके ओपनिंग बैट्समैन रन नहीं बना रहे, उसमें बाबर का कसूर। शाहीन अफरीदी विकेट नहीं ले रहे, वो भी बाबर का कसूर। तो ये हमारी सर यहाँ भी तो विराट को कसूर दे दिया जाता था ना 2 साल पहले। तो रहा हूं, ये हमारी साइकी है। तो फिर ये अलग क्या हुआ? लोगों की साइकी है कि अपनी फ्रस्ट्रेशंस जो होती हैं हमारी, हम निकालते हैं उस इंसान पे जो पहले हम कह रहे हो यही हमारा सपना हकीकत में बदलेगा। जब वो नहीं बदल पाता तो हम उसी को कहते हैं। सर तो फिर इंडिया पाकिस्तान में फर्क क्या हुआ? हम वहां भी तो विराट को गाली देते थे ना 2 साल पहले। सर फर्क ये है कि आप मां बहन की गालियां नहीं देते। नहीं, गालियां तो सर फिर उनके संस्कार और वैसे बोलने की जुबान है। नंबर 2, जो आपके यहाँ पे प्लेयर्स हैं, जो खेले हुए हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल्ड बात करते हैं। आई डोंट नो वो अच्छा है या बुरा है, मुझे नहीं पता। उसका वहां पर खुल के बात करते हैं। रीजन ये भी है क्योंकि आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो आज ब्रॉडकास्टर उनको अपनी जबान उनको देखनी पड़ती है, और अच्छी बात है, नहीं कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं है। लैंग्वेज देखो, क्रिटिसाइज हो सकता है कि आप बोले कि थोड़ा रिस्ट्रेन्ड होते होंगे अपने क्रिटिसिज्म में, हो सकता है, बट लैंग्वेज की जो बात है। दूसरी बात आप देखो, इंग्लैंड है, इंग्लैंड के हालात आज की डेट में, तो यार इंग्लैंड को तो आप ये बोल रहे थे ना कि टॉप 4 हो सकता है, वर्ल्ड कप भी जीत जाए। पाकिस्तान के लिए कोई बोल रहा था कि पाकिस्तान के लिए बोल रहा था हो सकता है कि वो 4 में पहुंच जाए, वर्ल्ड कप जीतना उनके लिए, ठीक है। पाकिस्तान की हालत आपको ये पता थी हो सकती है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड को तो आप सोच रहे थे ना टॉप 4 में तो जाएगा ही जाएगा, वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। आज इंग्लैंड के हालात उनसे खराब है। क्या इंग्लैंड क्रिकेट की ऑबिचुरी छप चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इंग्लैंड के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, क्या वो उनको ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी इनको ज्यादा हम लोगों ने कर दिया? एग्जैक्टली, जो सब कॉन्टिनेंट में हम, क्योंकि शोज तो हर कोई कर रहा है, हमने कर दिया होगा ऑलरेडी। तो बात वही आ जाती है। देखो इंडिया, और सबसे बड़ी बात सर, पर एक चीज है, बाबर की भी तो कैप्टेंसी चल रहा है, लेकिन अगर बाबर अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस अच्छी करते या थोड़ा बेटर स्टेप अप करते एज एन इंडिविजुअल परफॉर्मर, तो शायद सवाल कम होते। देखो, वो कोस रहे होंगे उस मोमेंट को जब वो 155 for 2 थे अहमदाबाद में अगेंस्ट इंडिया। 50 रन उन्होंने बनाए हैं, 50 रन रिजवान ने बनाए हैं। तो अगले वो 20 ओवर में अगर 250 रन और लगा देते, 325 कुड हैव टेस्टेड इंडिया ना। 325 तो कोई भी मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है वाली बात है। वहां से फिर उसके बाद, और उनसे पहले वाले मैचों में रन नहीं बने हुए थे, तो वो फेलियर, बट वहां 50 बनाए। पिछले में भी उन्होंने बनाए, लेकिन उनका तरीका ही बैटिंग का डिफरेंट है। वो तरीका आज वाजिब नहीं है भाई, हमें ये मानना होगा कि उनका जो खेलने का तरीका है वो वाजिब नहीं है। अगर पाकिस्तान ये वनडे मैच में 270 के लिए जाता है, आप मुझे बताइए वो कैसे जीत सकते हैं? आपको वनडे मैचों में वर्ल्ड कप में जाना है 330-340 के लिए, बनाओ भले आप 400 या जितने मर्जी बनाओ। तो आपने अगर जहन में ये रखा है कि मैंने 270-280 के लिए जाना है, ये उनकी बॉलिंग नहीं है। हो क्या रहा था T20 में उनके लिए, वो T20 में भी वो पाकिस्तान 160-70 की टीम थी, 170, 175, 180 की टीम थी। उस बॉलिंग के साथ, क्योंकि अफरीदी वो उस फॉर्म में थे, तो उस बॉलिंग के साथ वो बचा लेते थे। लेकिन वो T20 में भी 200 रन की टीम नहीं थी। पाकिस्तान आज भी आप 270-75 रन दे दोगे वनडे मैच में, वो बड़ी टीम को हराने की उनमें कैपेबिलिटी है, बट उनको 270-280 का टारगेट देगा कौन? अब कल उनका मैच है साउथ अफ्रीका से, और कहीं ना कहीं आपको यह कहना पड़ेगा कि आज के मैच के बाद जो कल का मैच है, वो शायद कल शाम को, कल रात तक आपको पता चल जाए कि टॉप 4 टीमें क्या है। इंग्लैंड ने आज हाथ खड़े कर दिए। हाँ, तकनीकी तौर पर इंग्लैंड अभी बाहर नहीं हुआ, बट अभी अगर बाहर नहीं हुआ है तो मतलब और बाहर क्या होता है? आप तो कुएं में गिरे हुए हो।
उसके बाद अगर पाकिस्तान कल हार जाता है तो ऑब्वियसली वो भी कुएं में गिरे हुए हो, साउथ अफ्रीका और मजबूत हो जाएगा। अब सवाल वही होगा कि ऑस्ट्रेलिया सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना करे। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।